आप उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो वीर्स आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ मोती पुलाव की। ये बहुत ही मज़ेदार मोती पुलाव बनता है। तो वीर्स शुरू करते हैं हम अपना मोती पुलाव बनाना। यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम चिकन का कीमा है। इसको मैंने 2 केस का कीमा कर लिया था। मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च है, हाफ छोटा चम्मच हल्दी का इसके अंदर, 1 चम्मच नमक जाएगा और 1 चम्मच जो है ना पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारे मसाले जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सारे मसाले इसके अंदर चले गए हैं। मैं इसके अंदर डालूँगी 1 बड़े साइज़ का प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है और इसका मैंने पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। 1 चम्मच अदरक पिसा हुआ है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने चॉप कर ली हैं। ये भी सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इन सारी चीज़ों को ना मैं हाथ के साथ अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूँगी। प्याज का ना अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेना आपने। प्याज के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी रह जाएगा ना तो जो हमारे छोटे छोटे बोल्स बनेंगे ना कोफ्तों के, वो सारे टूट जाएंगे। सारे प्याज वगैरह मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ना छोटे छोटे बोल्स बना दूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे हमने कोफ्ते बनाने हैं, जैसे मोतियों की तरह नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे। ये देखिए इस साइज़ के हमने बनाने हैं, क्योंकि ये मोती चावल है, इसके अंदर इतने इतने ही बनेंगे और ये बाइट्स के अंदर आएंगे इतने इतने। इस तरह मैं ना बनाती जाऊँगी बिल्कुल इसी साइज़ से। बहुत आसान है। आप कह रहे होंगे ये क्या छोटे छोटे बना रही है, लेकिन इसके अंदर ना छोटे छोटे ही पड़ते हैं जो हमारे बाइट्स के अंदर आ जाए। ये देखिए इसी तरह मैं अपने सारे बोल्स तैयार कर लूँगी। देखिए मेरे सारे बोल्स तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। देखिए छोटे छोटे से मैंने बोल्स तैयार किए हैं। अब मैं चावल तैयार कर लेती हूँ। पतीली में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी। 1 बड़े साइज़ का प्याज काट लिया है बारीक बारीक, वो इसके अंदर मैं डाल के ना फ्राई कर लूँगी। बड़े साइज़ का इसलिए डाला है कि मैंने थोड़ा सा इसके अंदर से निकालना है फ्राई करके, इसका मैं दाम पे डालूँगी। प्याज को ऑयल के अंदर हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है ना ब्राउन सा, गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। 4 से 5 मिनट में हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा। ये देखिए प्याज में फ्राई होते वक्त जो पानी छोड़ता है ना, बीच में पानी छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए प्याज मेरा फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर से थोड़ा सा प्याज निकाल दूँगी फ्राई हुआ हुआ, जो मैं ना दम पे चावलों के अंदर डालूँगी। ये दम के अंदर ना पुलाव के अंदर बहुत अच्छा लगता है। बस इतना सा मैं निकाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको भी 1 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी ताकि ये जो मेरे लहसुन और अदरक का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट ही मैंने इसे फ्राई करना है। ये देखिए लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा बस इसके अंदर पानी डालना है ताकि चावलों का ना अच्छा सा कलर निकल आए। अब इसके अंदर 1 टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, इसका मैंने पेस्ट बना दिया, वो इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके साथ मैं हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो डाल दूँगी। साथ इसके अंदर जाएंगे मसाले। ये साबुत मसाले जिसके अंदर तेज़पात है, दालचीनी है, काली मिर्च साबुत है, ज़ीरा है और ये ना जो होता है ना बादशाह का फूल वो है। 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्चा और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारे मसाले ना इसके अंदर जाएंगे। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं। मैंने 1 चम्मच डाला, क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी नमक मिर्च डाली हुई है तो वो भी इसके अंदर से निकलती है। साथ अब इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर, क्योंकि इसकी यखनी नहीं निकलती तो इसके अंदर ना चिकन पाउडर लाजमी जाता है, जिससे जो चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर। अब मैं मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी। 4 से 5 मिनट में मेरा मसाला अच्छी तरह से भुना जाएगा। माशाल्लाह से ये देखिए मसाला मेरा अच्छी तरह से भुना जा चुका है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसका ऑयल जो है ना मसाले से अलहदा हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये भुना जा चुका है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच।
पानी को मैंने पकाना है। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा ना, इसके अंदर हम कोफ्ते डालेंगे। ये देखें पानी पकना भी शुरू हो गया है। तो ठंडे पानी में नहीं हमने डालने, थोड़ा सा पानी है साथ ही पकने लग गया। अब मैं इसके अंदर ना कोफ्ते डाल दूँगी। छोटे छोटे जो मैंने कोफ्तों के बोल बनाए हुए हैं ना, वो एक एक करके इसके अंदर डालती जाऊँगी। सारे मैंने बोल से इसके अंदर डाल दिए। हल्का सा पानी मैंने डाल दिया था। अब मैं इसको ना ढक के रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर से हमारे कोफ्ते हो जाए ना, पक जाए। और अगर मैं इसको इसी तरह भूनूंगी ना तो ये टूट जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको ढक के पकाना, फिर मैं आपको दिखाऊँ। तो यहाँ से ना बोल्स को पकते हुए ना 3 से 4 मिनट हो गया। मैं इसको ना पहले इस पर एक दफ़ा ऐसे हिला लूँगी। देखिए माशाल्लाह से मेरे कोफ्ते इतने अच्छे ये तैयार हुए हैं ना, कोफ्ता बोल्स बिल्कुल भी नहीं ये टूटेंगे। अब मैं इसको ना चम्मच की मदद के साथ ना भून लूँगी अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह ये कोफ्ते होते हैं ना, बिल्कुल नहीं टूटते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट डाल के भूनने लग गए ना, तो फिर ये कोफ्ते जो होते हैं ना टूट जाते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे जो बोल्स है ना, कोफ्ता बोल बिल्कुल नहीं टूटे। तो आपको मेरे मोती चावलों की ये रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों में शेयर करना है। और चैनल पे जो आने वाले नए लोग हैं ना, उनको सब्सक्राइब जरूर किया करें। बहुत ही मज़ेदार मेरे ये चटपटे से चावल तैयार हो गए। आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आए। ये कोफ्ता बोल जो है ना, मैंने अच्छी तरह से भूनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट भूना है। अब मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी। तकरीबन ना ये 1.5 गिलास बड़े वाला जो है ना, मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। आधा किलो मेरे चावल है, उसके अंदर 1.5 गिलास जो है ना पानी काफ़ी होगा। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले का भिगो के रख दिया हुआ है। अब जैसे ये पानी पकेगा तो इसके अंदर ना हम चावल डाल देंगे। चावलों का पानी पक गया, मैं इसके अंदर चावल डाल देती हूँ। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है। तो चावल को मैंने आधा घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ था। चावल जो होते हैं ना, इसको पहले भिगो दो ना, तो फिर चावल जो होते हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं खुले हुए, और फिर चावल फूलते भी नहीं। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी पानी के अंदर चम्मच हिला के। वैसे मेरे ये चावल बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब मैं इसको ढक देती हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि मेरे चावल जो है ना गल जाएँ। तो ये देखिए चावल मेरे गल गए हैं। हल्का हल्का इसके अंदर पानी है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर ना मैं अब दम दे दूँगी। चावलों को ना हमेशा थोड़े से पानी के अंदर दम देते हैं। चूल्हा मैं आस्था कर रही हूँ, दम वाला आस्था चूल्हे पे दम दूँगी। हल्के पानी में मेरे चावल अच्छी तरह से खिले से बनेंगे। अब मैं इसके अंदर ना वो जो प्याज फ्राई की मैंने निकाली थी ना, वो साथ डाल दूँगी दम में ना। अब इसे मैं ढक के रख रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसको मैंने दम देना है, 15 मिनट बाद आपको मिलती है। तो ये देखेंगे हमारे चावलों को माशाल्लाह से दम लग चुका है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ मिक्स करके, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से मेरे चावल कितने अच्छे तैयार हुए हैं, और देखिए कितने जूसी से हमारे चावल तैयार हुए हैं। और ये देखें ये जो हमारे कोफ्ते हैं ना, ये भी नहीं टूटे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे। बिल्कुल आप इसी तरीके से चावल तैयार करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे चावल बनेंगे। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें हमारे चावलों की फाइनल लुक तैयार हो चुकी है। देखिए कितने खूबसूरत मेरे चावल लग रहे हैं। ये इतने मज़े के तैयार हुए हैं ना वीवर, जब आप इसे बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए मेरे जो बोल बनाए थे ना मैंने कोफ्तों के, वो भी वैसे के वैसे हैं, बिल्कुल नहीं टूटे। और चावल तो इतने मज़े के हैं ना। तो वीवर्स अगर आपको ये मेरे चावलों की रेसिपी पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आने वाले लोग सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त आपसे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।